दुनिया में मूर्खों की कमी तो है नहीं। मूर्ख तो 90% लोग, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग मूर्ख हैं। 10% लोग ही योग्य होते हैं, और जो योग्य होते हैं वो ही अपने शिखर पर पहुँचते हैं और वो ही बाजी मारते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, बड़े मनोरंजनकारी राजा हुआ करते थे। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रीगणों, राज्य में ये घोषणा करा दो, क्योंकि वक्त कट नहीं रहा है, तो लोग आएंगे और यहाँ आएंगे, जो नई बात सुनाएगा उसको हम इतना धन देंगे। मंत्रियों ने घोषणा करा दी, मुनादी आदि हो गई, लोग आने लगे, दरबार लगा था। दरबार में लोग नई नई बातें सुनाते, सुनाने के बाद जो आता सुना के चला जाता। उसे कहा नहीं नहीं, ये तो सुनी सुनाई बात है, राजा ये कह के निकाल देता, क्योंकि उसे धन देना पड़ेगा। कई दिन चलते हो गए दरबार को, लेकिन किसी ने कोई भी बात कही, आके नई बात लेके आया, लेकिन कही तो राजा ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सुनी सुनाई है, ये कोई नई बात नहीं है। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था, कई दिन चलते दरबार हो गया, किसी ने नई बात, बड़ी बड़ी नई बातें लाई, किसी ने ऐसी नई बात नहीं कही जो राजा उसे सहमत होता और उसे धन देता। एक दिन एक व्यक्ति आया और वो था बिल्कुल किसान। तो उसने सुना कि राजा ऐसे ऐसे इनाम दे रहे हैं और कोई नई बात बताओ। तो उनका दरबार लगा, और दरबार जब लगा तो उसने आके दूर बैठ गया। सब दरबार में बैठे थे, वो दूर बैठ गया। सब ने अपनी अपनी कही, राजा ने सुना और राजा ने यही कह के सबको बजा दिया कि नहीं नहीं, ये तो सब पुरानी बातें हैं, कोई नई बात लाइए। 4-6-8-10 दिन उसने भी सुना, रोज जा जा के सुना, वो खड़ा रहा, दूर खड़ा हो जाता। एक दिन राजा की निगाह उस पर पड़ गई। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, उन्होंने कहा ये तो सब पुरानी बातें हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो सब दरबार बाहर चले गए, जो भी आए वो कह के चले गए, लेकिन राजा को कोई नई बात नजर नहीं आई। तो उन्होंने सबको फिर बजा दिया। वो अमुक व्यक्ति जो खड़ा था दूर रोको, जो जो आकर के खड़ा हो जाता था, उस पर सम्राट की निगाह पड़ी। उसने मंत्री से कहा गया, मंत्री देखिए वो कौन झांक रहा है, उसको बुला के लाइए, ये कई दिन से झांक रहा है। उसको बुलाया, मैंने कि हाँ भाई, तुम वहाँ कैसे खड़े हो, यहाँ बातें दरबार चल रहा है, इसमें दरबार में क्यों नहीं आए? तो उसने कहा महाराज, हम दरबार में आके क्या करते, हमारी तो एकांत में बात होने लायक थी। हम तो ये सोचते थे कि जब ये दरबार उखड़ जाए, चले जाए लोग, तब महाराज हमको बुलाएं तो हम जाएं। तो आज आपने बुला लिया कि तो ऐसी क्या बात थी जो कि आप दरबार में नहीं बता सकते थे, अकेले बता सकते थे? उससे पहले उसने जो मंत्री साथ आया था, बुलाने गया था, उस मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तुमको इनके अब रहते बहुत दिन हो गए, आप ये बताइए, ये राजा साहब हैं, इनका अमुक नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है? कि ये नाम है। कि इनके बाबा का? कि ये नाम है। उनके बाबा का? कि ये नाम है। ठीक है। उसने सारी हिस्ट्री उन्हीं के मंत्री से पूछ ली, और कब पैदा हुए थे, कैसे मरे थे, सारा इतिहास उससे निकाल के उसने अपने एक पर्चे में लिख लिया। और उसके दूसरी बगल में अपने पूर्वजों का लिख लिया। तो राजा के दरबार में जब उसकी पेशी होती है, जब वो जाता है, तो राजा से कहता है कि महाराज, हमारी तो एकांत में बात होनी थी, हम एकांत में करना चाहते थे, एकांत में कहने लायक हमारी बात है, हम वो पूरे दरबार में नहीं कह सकते थे, इसलिए चुपचाप खड़े रहते थे। बिन्नी बताइए, बिन्नी महाराज, आपका ये नाम है? तुम्हारे बाबा परदादा बाबा का ये नाम था? वो इस सन में पैदा हुए, इस सन में मरे। उनके जो बेटा थे वो इस सन में पैदा हुए, इस सन में मरे। उसके बाद तुम्हारे पिताजी का नंबर आया, वो इस सन में पैदा हुए, इस सन में मरे। उसके बाद आप हैं। हाँ, कि जो तुम्हारे दादा बाबा थे, उसी समय मेरे भी दादा बाबा हुआ थे। तो मेरे दादा बाबा से
तुम्हारे दादा बाबा ने 2,000 रुपये लिए थे, मेरे दादा बाबा से तुम्हारे दादा बाबा ने उस समय 2,000 रुपये लिए, वो रुपए अभी तक तो वापस हुए नहीं, तो मैं सूत के लगा करके इतना धन बना, महाराज वो हमें दे दीजिए। यदि आप ये कहते हैं कि ये बात पुरानी है तो हमारा कर्ज है वो दे दीजिए, और यदि ये नई बात है तो आपने जो कहा है कि हम कोई नई बात सुनाएगा तो हमारा ये दे दीजिए पैसा जो बना सो। सब मंत्रियों से सलाह की, राजा ने कहा इसने तो बड़ा पेचीला क्वेश्चन फंस दिया, अगर नहीं देते हो तो दादा बाबा बेईमान, अगर ये कह देते हैं कि पुरानी बात है तो पुराने में उसको कर्ज दो। मंत्रियों ने कहा महाराज इसमें ही भलाई है, दादा बाबा का कर्जा फर्जा सब माफ हो जाएगा, उससे कह दो हाँ 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 यही नई बात है, यही नई बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर ये नहीं कहेंगे आप तो आपका इतिहास जो है वो कर्ज में दबा हुआ दिखा रहा है, वो बात देनी पड़ेगी, आप पुरानी बात भी नहीं कह सकते इसको। इससे तो बढ़िया ये है कि इसने जो कहा है उसको स्वीकार करते हुए आप कहिए कि ये बिल्कुल नई बात है। हाँ बिल्कुल नई बात है। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल ये नई बात है आपकी, बिल्कुल नई बात है कि तुम्हारा जिलाओ। तो उसने चतुराई से उस राजा को उसकी बात मानते हुए, और उसने राजा से जब बात मान ली तो उसने कहा महाराज लाइए पैसा मेरा जो बना, जो आपने निर्धारित किया था। तो देखिए वो व्यक्ति कितना चतुर था, 15-20 दिन महीनों से चल रहा दरबार, उसमें कोई भी बात बताता, नई नई बात लोग लेके आते, लेकिन कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन उस एक किसान चतुर ने, जो किसान चतुर था, उसने ऐसी बात में राजा को फंसाया कि न तो वो उसे ये कह सकता पुरानी बात है, यदि पुरानी बात कहता है तब भी धन देना है, तो उसने नई बात कहा तो उसको धन देना ही है। तो उसने ऐसी बात में राजा को बता दिया तो उसे धन देना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा विवेक से काम लेते हुए काम करिए। चतुर लोग ही आज के जीवन में सफल हैं, और जो अपने चतुराई से परे रहते हैं वो जीवन में कभी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप थोड़ा दिमाग का प्रयोग करते हुए अपने रास्ते पर चलिए तो कभी भी डिफीट नहीं खा सकते। मेरा